जो अल्लाह ने दिया वो कुरान में नहीं, जो नबी ने दिया वो कुरान में नहीं है, तो नबी का दिया हुआ कहाँ मिलेगा? हदीस में। अच्छा, हदीस नबी ने दी, अब नबी ने फरमाया कि बोले सुनो, मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़ो। समझे हदीस क्या बोल रही है? और एक दूसरी हदीस, अबू बकर और उमर की बातों को अपने दांतों के दरमियान ऐसे पकड़ो, यानी रस्सी को जिस तरह से आप दांत में पकड़ते हो ना, जब आपको खींचने का जोर बाकी नहीं रहता, लास्ट लिमिट क्या होती है, आप दांत में पकड़ लेते हो। ठीक है, तो हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर, इनकी बातों को अपने दांतों में पकड़ लो इतनी मजबूती से। अब ये कौन से अहले हदीस है जो तरावी को बिदअत कहते हैं? 20 रकत तरावी को फारूक आजम की बिदअत कहते हैं। ये कौन सी हदीस पर अमल करना हुआ, जबकि हुजूर कह रहे हैं जो अबू बकर उमर बोले मान लो। ये कौन से अहले हदीस हैं जो उमर की बात को बिदअत कहते हैं, अबू बकर की बात को बिदअत कहते हैं? अच्छा चलो, हुजूर ने कहा उमर की बात को मजबूती से पकड़ लो। उमर ने क्या कहा? बोले खबरदार, कुरान अपने से मत पढ़ना, कुरान अपने से मत सीखना। कुरान सीखना है तो इब्ने मसूद से, मुआज बिन जबल से, अली अल मुर्तज़ा से, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से। सिर्फ 4 लोग हैं सहाबा में जिनसे तुम कुरान मसले मसाइल सीख सकते हो। तो फारूक आजम ने क्या कहा? जो ये 4 बातें कुरान से बताएं वो लोग। समझे? जबकि हुजूर फरमाए जो उमर बोले उसको मानो, और उमर बोल रही है 4 लोग जो माने वो मानो। और हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि बोले कुरान के मसले इन उनसे मत सीखो, इसके अइम्मा होंगे, यानी इमाम आजम, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये 4 होंगे, इनकी बात को मानना। तो अब इमाम आजम, इमाम शाफी की बात मानना कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है। कुरान ने कहा नबी को मानो, नबी ने कहा उमर और अबू बकर को मानो, उमर ने कहा इन 4 सहाबा को मानो, इन्होंने कहा इनको मानो। तो हम तो मानते ही चले जा रहे हैं। आप कह तो रहे हैं कुरान हदीस की मानते, ना आप कुरान की मानते, ना आप हदीस की मानते हैं। ये कौन से अहले हदीस है? ये कौन से तबलीगी जमात है? ये कौन से अहले सुन्नत है? दलील किसी के पास कोई नहीं। समझ में आ रही है बात? तो हमें फिरकों से निकल कर कुरान हदीस पर अमल करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी बातें रह गई हैं। बस आप इतना देख लें कि हम क्या मुसलमान हैं या नहीं है, बस इतना देख लें। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत एक जिस्म की मानिंद है, एक जिस्म के ज़र्रे को कहीं पर चोट आई तो पूरा जिस्म उससे मुतासिर होता है। तो आज हमारे मुसलमान भाई जगह जगह पर परेशान हैं, खाने को खाना नहीं है, उनको घर नहीं है, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। इस बात का आपके दिलों पर कुछ असर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। कुछ भी कर ले आप अहले सुन्नत से नहीं हो सकते जब तक कि वो 17 की 17 बातें जो दिल के ताल्लुक से रखने वाली है, जब तक आप वो पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हुजूर हज़रत अली वो ज़ात हैं पैदाइश से लेकर आखिरी वक्त तक जितना अली ने हुजूर को देखा किसी सहाबी ने इतना नहीं देखा, घर के अंदर भी घर के बाहर भी, है ना बात सही? और आखिरी वक्त में पूछते हैं या रसूल अल्लाह आपकी सुन्नत क्या है? ये सवाल की ज़रूरत क्या पड़ गई? क्या हुजूर नहीं देखा हुजूर अमामा पहनते, शादी कैसे करते हैं, कारोबार कैसे करते हैं, लेन देन, सोना बैठना, उठना, खाना पीना, सब कुछ कैसे करते, नहीं देखा क्या? पूरा देख चुका। इस सवाल की ज़रूरत क्यों पड़ी? या रसूल आपकी सुन्नत क्या है? ताज्जुब वाली बात यह है कि जवाब में हुजूर ने 17 बातें इरशाद फरमाई, एक का भी रिश्ता जाहिर से नहीं, ना शादी से, ना तिजारत से, ना सोने से, ना खाने से, ना चलने फिरने से, ना लिबास से, कुछ नहीं। 17 की 17 बातें मेरी सुन्नत ये है, मेरी सुन्नत है। कभी वक्त ही नहीं आ रहा है ये बातें करने का। खैर, जब वो जिसने ये 17 बातों पर अमल किया वो सुन्नी बना। समझ में आ रही है बात? अब हमारी तरफ है अहले हदीस, माशाअल्लाह हम सिर्फ कुरान को मानेंगे और अहले हम हदीस को मानेंगे। मैं तो कहता हूँ सिर्फ कुरान को मान लो, किसी को मत मानो। ऐसा एक फिरका है कुरान का, अहले कुरान का, वो हदीस को भी नहीं मानता, तो सिर्फ कुरान को मानो। मैं नहीं कहता सिर्फ और सिर्फ कुरान को मानो। ठीक है, कुरान क्या कहता है? फसलु अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। तुम्हें जो भी नहीं मालूम है पूछना है, तो ये नहीं कहा कि कुरान से पूछ, बोला नहीं है। मानने के लिए हमारा अकीदा अहले सुन्नत से मैच करता है, लेकिन हम वो कौन सी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं जिसे हमें अहले सुन्नत बताया जाए? जैसे अहले हदीस, एक ऑटो ड्राइवर मिला मुझे, कौन बोला आप दरगाह जाते हैं? बोले हाँ जाता हूँ। नहीं जाना चाहिए। क्यों? मैं अहले हदीस। आप नहीं जाते? नहीं मैं अहले हदीस। अच्छा
अच्छा माशाअल्लाह आप अहले हदीस हैं, माशाअल्लाह कोई हदीस सुनाइए। मैंने कहा कोई हदीस सुनाइए, अहले हदीस हैं तो। एक हदीस उस ऑटो ड्राइवर को नहीं मालूम, एक हदीस, और कह रहा मैं अहले हदीस हूं। वैसे ही एक सुन्नत पर अमल नहीं है, मैं अहले सुन्नत हूं। हाँ, क्या है ये? हाँ, मैं तबलीगी जमात से हूं। अच्छा, कितने लोगों को आपने कलमा पढ़ाया? नहीं कहा हम लोग नमाज की, अरे नमाज की दावत को तबलीग कह रहे हो? तबलीग कहते हैं दावत देना गैर मुसलमान को ईमान यानी इस्लाम में आने की दावत देना, इसको तबलीग कहते हैं। तबलीग तक के नमाज पढ़ने का बात करते हैं। इस्लाही, आप इस्लाही ग्रुप हैं, आप तबलीगी जमात नहीं है। तबलीग करना दीन का हिस्सा है, यानी गैर मुसलमानों को दावत पेश करना दीन का हिस्सा है। कौन कर रहा है? कोई कर रहा होगा, कर रहे हैं, नहीं कर, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, समझे? अब अहले सुन्नत, अहले सुन्नत क्या है? सुन्नत जब तक वो 17 बातें दिल से ताल्लुक रखें। अल्लाह को बेच चुके हैं हम लोग जन्नत के इवज में, ये हमारी जान हमारी नहीं है, तो हम इतना ही सो सकते हैं जितना हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। हम ज़्यादा आराम नहीं कर सकते। क्यों? हमारी जान पर हमारा हक नहीं है। हमें इतना ही हक दिया गया है कि इतना मत जागो कि तुम बीमार पड़ जाओ। हम खाना इतना ही खा सकते हैं जितना हमें ज़रूरत है। ज़्यादा खाएंगे जवाब देना पड़ेगा, हशर में जवाब देना पड़ेगा एक्स्ट्रा खाने का। आप समझ रहे हैं? नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा आपको खाने, एक्स्ट्रा खाने का, एक्स्ट्रा सोने का, एक्स्ट्रा कंफर्ट्स का, समझे? तो हुजूर की नात पढ़ो, ज़रूर पढ़ो, इससे बड़ी नेमतें मिलती हैं, बरकतें मिलती हैं। लेकिन कुछ लोगों ने रस्म बना लिया, पेशा बना लिया, टाइम पास बना लिया। मैंने ऐसे लोगों को नात पढ़ते पढ़ते ऐसा उनका हाल हो गया है, चलते फिरते जैसे गाने गुनगुनाते हैं वैसे जगह कौन सी है नहीं देख रहे हैं, ना तवज्जो है नात के अल्फाजों पर, ना इस पर, और नात पढ़े जा रहे हैं। अरे नात तवज्जो से पढ़ने वाली चीज़ है। नात वो पढ़ो जो तुम हो, जैसे आला हजरत ने फरमाया। आज आला हजरत का नाम लेकर नात खानी तो बहुत करते हैं, आला हजरत के तालीमात पर अमल करने वाले नहीं हैं। आला हजरत ने फरमाया तुम वही नात पढ़ो अगर वो सच हो, तो तुम्हारे मामले में वो सच है तो वो बात बोलो हुजूर की तरफ, ना झूठ मंसूब मत करो। अगर कोई ये कहे या रसूल अल्लाह मैं तुम्हारे ऊपर फिदा हो गई, क्या आपने गलती नहीं की? बहुत बड़ी गलती की। जिसका इल्म आपको नहीं था, आपने अपने फॉलोअर्स को उस चीज़ में डाल दिया। तो यही होता है, ला इल्म लोगों के पीछे जाने से नुकसान होता है। दुनियावी मामले में दुनिया का नुकसान होता है, दीनी मामले में दीन का नुकसान होता है। समझ में आ रही है बात? अब 5G नेटवर्क का खेल बस इतना है कि जब 5G नेटवर्क के ये बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं ना, तब ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बलगम जो जमता है वो बहुत हार्ड हो जाता है सब। ठीक है? अब हर इंसान मुख्तलिफ है, हर एक का इम्यून सिस्टम अलग है। इसका मतलब ये है कि कोई संतरा खाए तो उसको सर्दी हो जाती है, कोई कितना भी खाए उसको कुछ नहीं होता, कोई ठंडा पानी पिए तो उसका गला बैठ जाता है, कोई ठंडा ही पीता रहता है उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि हर इंसान मुख्तलिफ है, उसका इम्यून सिस्टम मुख्तलिफ है। तो ये जो वैक्सीन दी गई है वो इम्यून सिस्टम के हिसाब से रिएक्ट करेगी। समझ में? हर किसी को हो जाएगा, हर किसी को नहीं होगा, ऐसा नहीं। हाँ, ये जो वैक्सीन दी गई है, जब 5G नेटवर्क की वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाया जाएगा, हर वो इंसान जिसने वैक्सीन ली है उसको इफेक्ट ज़रूर होगा। जिसने नहीं दी है उसको भी होगा, लेकिन जिसने दी है उसको तो ज़रूर होगा। समझ में आ रही है? तो आपको ये बलगम जमने नहीं देना है। ये खेल ये शुरू किए हैं, हर वक्त